हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए कि जो यूपी पुलिस है उसने 2 वैकेंसी आउट की है। एक उसने करी है ग्रुप ए के लिए एंड दूसरी उसने करी है ग्रुप बी के लिए। ग्रुप ए की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना कि आप ग्रुप ए के अंदर आते हो या नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर की वो वैकेंसी निकली है। साथ ही में यहाँ पे आपके लिए निकली है प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। सेकंड वैकेंसी यहाँ पे प्रोग्रामर ग्रेड 2 की उसने आउट की है। डायरेक्ट भर्ती है आपकी यहाँ पे। ये इसका पे स्केल रहेगा 9300 से 34800 एंड ग्रेड पे है 4600, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है वो कितनी है, 55 पोस्ट निकली है। जनरल के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 14, अनुसूचित जाति 11 एंड अनुसूचित जनजाति 1, ठीक है। तो हम देख लेते हैं और यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या है एंड सिलेबस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए कि डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे इस फॉर्म की भी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 7 जनवरी है एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 7 जनवरी ही रहेगी, ठीक है। उसके अलावा लास्ट डेट आपकी फीस भरने की 28 जनवरी रहेगी एंड संशोधन या कोई भी चेंजेस करने के लिए 30 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। फीस अमाउंट यहाँ पे कितनी है, 400 रुपए क्या रहेगी आपकी फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया हो गया क्या पॉइंट्स दिया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें देखो कि एक कोई भी ए लेवल की परीक्षा आपने यहाँ पे क्या करी हो, उत्तीर्ण करी हो, ठीक है। स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी क्वालिफिकेशन, और उसके साथ ए लेवल की क्या हो, कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर आपने कंप्यूटर विज्ञान या विज्ञान स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्या किया हो, कोई स्नातकोत्तर का डिप्लोमा लिया हो, पीजीडीसीए हो। तो ये सारी क्या है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ध्यान रखना जो अपीयर्ड होने वाले हैं एंड जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए क्या नहीं है, पात्र नहीं है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिनके पास डिग्री है उनके हाथ में है वही एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एज की अगर हम बात करें तो आपकी 21 वर्ष क्या है, मिनिमम एज है एंड मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष है। 21 से 30 साल का कैंडिडेट ही क्या कर सकता है, फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के मतलब कि यूपी के ही क्या हो, सिटीजन हो, उन्हीं को क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिर चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम रिटन टेस्ट। अब इसका रिटन टेस्ट में क्या होगा, तो रिटन टेस्ट यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का आएगा जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन आपका 125 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका क्या रहेगा, ये एग्जाम रहेगा। एंड ये आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा है वो कितने पार्ट्स में होगी, 2 भागों में होगी। हर भाग आपका कितना है, 100 मार्क्स का रहेगा। क्या क्या आपके रिटन टेस्ट में आएगा, तो देखो मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से होगा फर्स्ट पार्ट। मतलब कि जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें जनरल जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आएंगे एंड जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपका सिलेबस आएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपका जितने भी 100 क्वेश्चंस है वो आपके सेकंड पार्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। 40% मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप में भी नेक्स्ट जो भी इसकी स्टेज रहेगी आप उसके लिए कॉल किए जाओगे। कब कॉल किए जाओगे, जितने पोस्ट निकली है उसके बाद वो कितने उसके मल्टीपल में लोग बुलाते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको भी कॉल किया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आगे देखते हैं हम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। इसका जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दी गई है उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो पहले अपना नोटिफिकेशन, उसको कंप्लीटली रीड करो, देन रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, उसके बाद आप फीस को क्या करोगे, ऑनलाइन ही सबमिट करोगे। कोई भी डाउट आता है तो उनका हेल्पलाइन नंबर गिवन है यहाँ पे, आप इस पे कॉल कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो, ठीक है। फीस आपकी ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। एंड इसके बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे जब आप, तो उसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन है ना, उसमें आपके डिजी लॉकर के पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है डिजी लॉकर में, वो डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर से ही अपने क्या करो, अपलोड करो, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर के ऊपर नहीं है उनको क्या करो, स्कैन करके अपलोड करो, समझ गए। डिजी लॉकर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आपको वहीं से अपलोड करवाने हैं।
उसके बाद सिग्नेचर एंड आपका फोटोग्राफ रहेगा। साइज इनका कितना रहेगा, 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इनकी आपकी फोटो का आकार कितना लिखा हुआ है, 35 मिलीमीटर। यहाँ पे आप उसका पूरा रिजोल्यूशन का चेक कर सकते हो कि कितना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी जो भी फोटो से रिलेटेड है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आ गया हमारा सिलेबस। सिलेबस में देखिए क्या क्या आपकी मेंटल एबिलिटी का सिलेबस गिवन है यहाँ पे। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग का सिलेबस है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए। अब हम यहाँ पे तो देखो पहले तो आपका ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, एक तरह से रीजनिंग वाला ही यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सिलेबस आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, डिजिटल लॉजिक से। लॉजिक फंक्शन, मिनिमाइजेशन, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट। फिर सेकंड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड, ALU एंड डेटा पाथ, CPU कंट्रोल डिजाइन, मेमोरी इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरप्ट एंड DMA मोड, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, कैश एंड मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग गिवन है। प्रोग्रामिंग में यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट है, आगे भी गिवन है सी प्रोग्रामिंग के कुछ टॉपिक्स, फंक्शन, रिकर्शन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप एंड बाइंडिंग। फिर डेटा स्ट्रक्चर में आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी हीप्स। ठीक है, एल्गोरिदम, analysis, asymptotic notation, notation of space and time, complexity, worst and average case analysis। डिजाइन में ग्रीडी अप्रोच है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में आपका आता है ट्री एंड ग्राफ ट्रैवर्सल, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, हैशिंग, शॉर्टिंग, सर्चिंग, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ये ऊपर पहले भी आ चुका है, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अपर एंड लोअर बाउंड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, P, NP, NP हार्ड, NP कंप्लीट। ठीक है, कंपाइलर डिजाइन इंक्लूड किया गया है। लैक्सिकल एनालिसिस, ये कंपाइलर के आपके फेजेस रहेंगे, पार्सिंग, सिंटैक्स, डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, रन टाइम इन्वायरमेंट। ये पूरा एक क्लास में अवेलेबल भी है, अगर आप चेक करना चाहो तो आपका पूरा कंपाइलर डिजाइन एक क्लास के अंदर अवेलेबल है। इंटरमीडिएट एंड टारगेट कोड जनरेशन, बेसिक्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज सर्वर, उबंटू, यूनिक्स कमांड्स एंड टूल प्रोसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। फिर यहाँ पे आता है आपका वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स। MS ऑफिस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, एक तो आपका MS ऑफिस रहेगा, उसके अलावा दूसरा यहाँ पे ओपन ऑफिस इंक्लूड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं आपके एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस दीज प्लेटफॉर्म्स, GUI डेवलपमेंट टूल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे डेटाबेस, ER मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस, डेटाबेस डिजाइन, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, नॉर्मल फॉर्म्स, SQL, file structure, sequential, indexing, B and B plus tree, transaction and concurrency control, MySQL, SQL server with advanced technique, mirroring। ठीक है, information system and software engineering, information gathering, requirement and feasibility analysis, data flow diagram, process specification, input output design, process life cycle, planning and managing the project, design, coding, testing and implementation, maintenance। Computer network, ISO OSI stack, LAN technology, Ethernet, token ring, flow and error control techniques, routing algorithm, congestion control, TCP UDP, socket IP version 4, application layer protocol, ICMP, DNS, SMTP, POP, FTP and HTTP। फिर आता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हब, स्विच, गेटवे एंड राउटर, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, IP वर्जन 4 एंड वर्जन 6, सबनेटिंग, SAN, डेटा सेंटर, इट्स आर्किटेक्चर, क्लाउड नेटवर्क एंड इट्स सिक्योरिटीज।
फिर आता है आपका वेब टेक्नोलॉजी, HTML, CSS, XML, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ASP.NET। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पार्ट ए हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है, ये आपका टॉपिक रहेगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, ट्रेंड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर यहाँ पे आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्लीट। ठीक है, उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। फिर यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके अलावा ओवरव्यू ऑफ सी एंड ओरिजिन ऑफ सी एंड C++ दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरह से इंक्लूड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जावा के भी टॉपिक्स यहाँ पे है, जावा एप्लेट, ग्राफिक्स, GUI, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड्स, जावा बेसिक, जावा कोडिंग कन्वेंशन, जावा API, गार्बेज कलेक्शन, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, AWT स्विंग, एडवांस सर्वर टेक्निक्स लाइक सर्वलेट, JSP। पैरेलल कंप्यूटिंग में है MPI, OpenMP, थ्रेड्स, जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। उसके बाद है यहाँ पे इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे पूरा इंटरनेट से रिलेटेड है, TCP/IP प्रोटोकॉल, स्लैन टोपोलॉजी, IP एड्रेस, डोमेन नेम, क्लाइंट सर्वर मॉडल, वर्ल्ड वाइड वेब डिजाइन इशू, सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन, इंटरनेट एप्लीकेशन, जावा एंड इंटरनेट, जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे जावा है, Introduction to Java Programming, Visual C++, Tools for Internet and Desktop, Extending Java using ActiveX, CGI and Internet Application, Perl in Internet Application, Microsoft Implementation using with 32 Internet, JavaScript, VBScript, Python language, Internet Markup Language, HTML5, SGML, Netscape extension, Microsoft only, Internet only, HTML, text, Shockwave, Lingo, creating an ActiveX control to active web page, creating Netscape Navigator, pulling web information, creating a custom integrated application and real audio। तो बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आपकी C है, C++ है, फिर यहाँ पे HTML भी है, जावा भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, विजुअल C++ को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो ये क्या था आपका सिलेबस था। अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। थैंक यू।